एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड है आपकी सीटेट परीक्षा के लिए। तो बिना देरी किए, क्योंकि सीटेट में पूरे के पूरे नंबर लाना है और उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप लैंग्वेज के पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर, मतलब पूरे के 60 नंबर का अगर लैंग्वेज का पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो उसमें आप पूरे के पूरे नंबर लाए, जो कि बहुत ही आसान है बिना थियरी पढ़े। तो इसी की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं 15। गद्यांश और पद्यांश हम लोगों ने देखा था एक दिन पहले, तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। पढ़ना किस तरीके के प्रश्न आपको आने वाले हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक, यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा, मैं इसको करूँगी तो पूरा दिखेगा। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। तो पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि क्या किया जाए इन सब में से, तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने को मिले, तो पढ़ना सीखना आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर का। भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं बल्कि स्वयं के लिखने, पढ़ने, बातचीत या सुनने किस चीज़ का माध्यम है। तो भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही नहीं बल्कि बातचीत का भी माध्यम है, स्वयं से बातचीत का भी माध्यम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़के होकर रोते हैं, यह कथन भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो लड़के होकर रोते हैं यानी यहाँ पे जेंडर की बात की गई है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। और जेंडर से आप जानते हैं कि कभी भी क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। भाषा कहाँ पे थे हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है, जिसमें कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, या कहानी का शुद्ध होना भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक होना आवश्यक है। कहानी की बात की गई है, अगर कथानक ही नहीं होगा तो कहानी किस तरीके की है, तो कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। और चीज़ें तो ज़रूरी है ही, लेकिन कहानी में कथानक ही नहीं होगा तो कहानी कहाँ होगी। तो कहानी के संदर्भ में सबसे उपयुक्त जो है वो कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांत की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, या शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 111, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर आपकी राय है कि यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि यह बहुत हद तक संभव है। दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, और ऊपर की तरफ जाएंगे इधर यहाँ पे। तो भाषा सभी विषयों के पढ़ने में है, अध्यायों में केंद्र में है, प्रारंभ में है, तो सभी विषयों के केंद्र में है। ठीक है, कविता एक निश्चित अर्थ होता है जिस सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के लिए अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है या लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर 1, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में अभ्यास पाठ को समझने में मदद करता है, बच्चों को तार्किक बनाने में, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं या बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं? तो जो अभ्यास होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो आपको पाठ को समझने में आप मदद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हम लोगों ने कहाँ तक लिखा था, सॉरी, इसके बाद 14 के बाद 15 आना चाहिए था, हमारा छूट गया कुछ क्वेश्चन इधर। 115, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विज्ञान की भाषा को समझना। ठीक है। लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। 116 का ऑप्शन नंबर 3, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है पाठ का लेखन हिंदी नहीं जानता, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, पाठ कठिन और स्पष्ट, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के लिए अवसर देना या पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। तो यहाँ पे 119 का बचा हुआ था, बीच में हम लोग थोड़ा क्वेश्चन नंबर छूट गया था तो उसको भी मैंने करा दिया। और यहाँ पे 119 का ऑप्शन नंबर 3 जो है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। दिस इज़ द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि से देंगे, उनसे कम गतिविधि कराएंगे। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।